नमस्कार, मैं हूं अमन कुमार और आप देख रहे हैं भिवानी ब्रेकिंग न्यूज़। भिवानी में 9 दिसंबर को जेजेपी पार्टी के स्थापना दिवस पर रैली का आयोजन किया जा रहा है। इस रैली के आयोजन को लेकर आज हमारे साथ जेजेपी पार्टी के युवा जिला अध्यक्ष राजेश भारद्वाज और इंसो के जिला अध्यक्ष सेठी धनाना है। पहले राजेश भारद्वाज जी से जानते हैं। राजेश जी, ये जो रैली होने जा रही है कहाँ पर होगी, कितनी संख्या को लेकर चल रहे हैं, पिछले कैसे रिकॉर्ड तोड़ने की अब की बार प्लानिंग चल रही है? ये भिवानी की रैली जो मेला ग्राउंड हमारा सेक्टर 13 के जो सामने है उसमें ये रैली होने जा रही है और लाखों की संख्या में भिवानी में यहाँ लोग पहुँचेंगे। और ये रैली हमारी पिछली जितनी भी रैलियाँ हैं उनको रिकॉर्ड को तोड़ते हुए हमने हर प्रत्येक रैली में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने का काम किया है। इस रैली में भी लाखों की संख्या में पहुंचकर पिछले रिकॉर्ड को तोड़ के एक बहुत ही सफल रैली करने जा रहे हैं। सेठी, आप भी इंसो के जिला अध्यक्ष हैं। जो छात्र इकाई है उसको कैसे इकट्ठा कर पाएंगे, कैसे उनको राजनीति में आगे बढ़ाने के लिए जो दुष्यंत के विचार रहते हैं, दिग्विजय के रहते हैं, आप उनको लेकर आगे चलते हैं, तो युवा जो हैं इंसो के जो पदाधिकारी हैं उनको कैसे जोड़ेंगे इस रैली में, कैसे वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठा कर पाएंगे? मैं आज ही यूनिवर्सिटी से आया हूं और सभी युवा साथियों में, छात्र छात्राओं में 9 दिसंबर की रैली को लेकर बड़ा उत्साह मुझे नज़र आया। और इंसो के सभी साथियों की हमने कॉलेज में एक मीटिंग रखी और ये फैसला लिया गया कि कॉलेज से लेकर मेला ग्राउंड सेक्टर 13 तक हज़ारों की संख्या में विश्वविद्यालय के और महाविद्यालय के छात्र और छात्राएं पैदल चलकर ढोल नगाड़ों के साथ और जेजेपी और इंसो झंडे हाथ में लेकर रैली स्थल पर पहुँचने का काम करेंगे। मैं आपको बता दूं, लगातार 3-4 दिन से दिग्विजय चौटाला भिवानी में है। उससे पहले दुष्यंत चौटाला ने भिवानी और दादरी जिले के कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली थी। कल जो अजय चौटाला जेजेपी पार्टी के संस्थापक हैं वो भी पहुंच रहे हैं और नैना चौटाला भी भिवानी के तमाम जो गांव हैं उन पर जाकर दौरा कर रहे हैं। राजेश जी, जो ये दौरे किए जा रहे हैं आपकी पार्टी के बड़े नेताओं द्वारा, इनका कितना असर मानते हैं? गाँव में इनका असर हो रहा है या फिर सिर्फ कार्यकर्ता ही जुट पा रहे हैं? पिछले पूरे हफ्ते से आप अगर देखोगे तो प्रत्येक गांव के जितने भी हमारे प्रोग्राम, हमारे इंसो नेता और हमारे पार्टी के प्रधान महासचिव भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी, माता नैना चौटाला जी, और कल के बाद हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हल्कावाज मीटिंग ले रहे हैं। अगर इससे पहले की मैं बात करूं तो प्रत्येक गांव में जितने भी आप प्रोग्राम हुए, माता नैना जी के महिलाओं की संख्या देखो आप, भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी के कल हमारे तुसाम हल्के के प्रोग्राम थे, हज़ारों की संख्या में वहाँ गाँव के प्रोग्राम में इतने इकट्ठे हुए हैं। बड़ा उत्साहित हैं सभी हमारे विचार, नेताओं के विचार सुनने के लिए। और ख़ासकर युवा साथियों में अब की बार इतना उत्साह देखने को मिल रहा है बहुत ज़्यादा। और इसलिए हमारे सभी युवा साथियों से भी हम अपील करते हैं और पूरे भिवानी की जो रैली है, आप सभी चौराहों पे सभी देखोगे होल्डिंग से, लड़ियों से, झंडों से पूरा भिवानी भी चमक चुका है। और आने वाली 9 तारीख को ऐतिहासिक रैली होने जा रही है। तो जो 9 तारीख को रैली होने वाली है, क्योंकि पूरे प्रदेश से कार्यकर्ता आएंगे, उनके लिए व्यवस्था क्या है, पार्किंग की व्यवस्था क्या है? क्योंकि आप बता पाएंगे तो उनको किसी प्रकार से कोई तकलीफ नहीं होगी आने में। रैली स्थल के नियर हमने 14 पार्किंग बनाने का काम किया है और पूरे भिवानी शहर को अलग अलग रास्तों से हमने 9 रूट से बनाया हुआ है। भिवानी से, इसहार रोड से, जींद रोड से, रोहतक रोड से, बाकी लोहारू रोड, दादरी रोड, सभी को हमने अलग अलग सभी की पार्किंग पूरा इंतजाम किया हुआ है। अब की बार भिवानी में हमेशा रैली में आप देखते आओ, भिवानी हमारा कंजस्टेड शहर है और उसमें यातायात की भारी भीड़ रहती है, इसलिए हमने पार्किंग की इतनी अच्छी व्यवस्था की है ताकि रैली में आराम से सभी रैली में पहुंच सकें। इसलिए सभी युवा साथियों ने मिलकर हमने प्रत्येक चौराहे पे, प्रत्येक रूट पे अलग अलग वॉलंटियर की भी ड्यूटी लगाई। इसी के लिए आज हमारे युवा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय रविंद्र जी हमारी मीटिंग में आए हुए थे। हमने सभी रैली स्थलों का और पार्किंग का सभी जगह हमने जायजा लिया है। रूट बनाया हुआ, रूट मैप के साथ पूरे हर आदमी को हम रैली में पहुँचाने का काम करेंगे। सेठी जी, इंसो की वॉलंटियर की ड्यूटी पहले भी लगती है, ये काफ़ी अच्छा सिस्टम देखने को मिल रहा था, चाहे वो झज्जर पिछले स्थापना दिवस की बात करें तो अब की बार जो कितने वॉलंटियर काम करने वाले हैं इस रैली को सफल बनाने के लिए, किसी प्रकार का कोई ऐसी गतिविधि ना हो, सिस्टम से रहे? इस बार इंसो और युवा जेजेपी की मिलकर वॉलंटियर की ड्यूटी लगाई और कम से कम इंसो और युवा जेजेपी के 15 से 2000 कार्यकर्ता वॉलंटियर की ड्यूटी निभाएंगे, जिससे शहर में कोई ट्रैफिक व्यवस्था संभालने का काम है कि कोई रोड जाम हो रहा है वहाँ क्रेन की सुविधा है, और भी जो भी प्रत्येक जो कार्यकर्ता, जो आदमी घर से यहाँ नेताओं के विचार सुनने आएगा, उनको पहुँचाने का जो जिम्मा है इंसो और युवा के साथियों
पर है और निश्चित ही ये जिम्मेवारी इंसोर युवा के साथी हर रैली में निभाते आए हैं और इस बार भी सोया करने का काम इंसोर युवा के साथी करेंगे। राजेश जी, दिग्विजय जी ने एक बात कही थी कि हमें जो बीजेपी पार्टी है उसके जो नेता हैं उनको भी निमंत्रण देंगे। क्या लगता है आपको, वो इस निमंत्रण को स्वीकार करेंगे? बीजेपी के कुछ नेता भिवानी में रैली में देखने को मिलेंगे लोगों को? मैं युवा शाखा का जिला अध्यक्ष हूँ। ये जो आप अपनी जो बातें रख रहे हैं, ये हमारे सीनियर लीडर की बातें हैं। वो जिस तरीके से सारा सिस्टम बना के कमेटी बना रहे हैं, इस बात के लिए तो मैं चाहूँगा कि हमारे सीनियर नेता इस बात को बड़े अच्छे से रख पाएंगे। हमारी जो ड्यूटी है, हमारी यही ड्यूटी है कि हम रैली में सभी साथियों को वहाँ पहुँचाने का काम करें। तो क्या अपील करेंगे हरियाणा प्रदेश की जनता से, भिवानी जिले के लोगों से, कैसे इकट्ठा होकर रैली को सफल बना सकते हैं? मैं पूरे हरियाणा प्रदेश के युवा साथियों से और सभी से मैं अपील करना चाहूँगा कि इस रैली में पहुँचकर हमारे युवा नेता, यूथ आइकॉन, हरियाणा सरकार में उप मुख्यमंत्री आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के विचार सुनने के लिए आए। एक नई सोच के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी हरियाणा प्रदेश में विकास के डंका बजाने का काम कर रहे हैं। युवा साथियों के लिए एक बात बताना चाहूँगा कि उन्होंने एक पूरी लड़ाई लड़के जो 75% का जो एक मुद्दा है था हमारा पूरे हरियाणा प्रदेश में बेरोजगारी का, उस पर बुलंद तरीके से आवाज़ उठाकर उसको लागू करवाने का काम किया है। इसके लिए पूरे हरियाणा प्रदेश में युवा आने वाले टाइम में भी हरियाणा प्रदेश में आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी को अपना एक बहुत बड़ा नेता मान रहे हैं और उसकी तरफ एक आस भी लगाए बैठे हैं कि हरियाणा प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर लेके जाएंगे। जी धन्यवाद। ये थे राजेश भारद्वाज जी और शेठी धनाना जी जिन्होंने हमसे बात की। अब देखना ये होगा कि हरियाणा प्रदेश की जनता 9 दिसंबर को भिवानी में कितनी पहुँच पाती है। लेकिन जिस प्रकार से पार्टी के नेताओं ने जोर लगा रखा है, उससे लगता है कि जो पिछले 4 साल जो 4 बार रैली रह चुकी है उसके सारे रिकॉर्ड तोड़ने का काम करेगी।